नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यौन शोषण, मीटू, कास्टिंग काउच जैसे शब्द आजकल आम हो गए हैं और फैशन का हिस्सा बन गए हैं। एक समय था कि यौन शोषण होते भी बहुत कम थे, क्योंकि ज्यादातर यौन शोषण के मामलों में आप उठाकर देखें तो दोनों की सहमति से होता है। लेकिन आगे कुछ अलग परिस्थितियां होती है। अब प्यार और बलात्कार में क्या हो फर्क है? जो सहमति से हो गया वो प्यार है। अगर वो उस समय सहमति था, प्यार था, बाद में किसी चीज को लेकर मनमुटाव हो गया तो उसे बलात्कार की श्रेणी में डाल दिया जाता है। अब अगर वैसे बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में कोई भी अभिनेत्री होती है जो स्ट्रगलिंग पीरियड में उसको आगे बढ़ना होता है, वो सब कुछ करती है जो करना चाहती है। कई बार नहीं भी हुआ होता है, लेकिन उसको अचानक से 20, 30, 40 साल बाद याद आता है कि वो यौन शोषण का शिकार हुई थी। वो मीटू मूवमेंट जो चला था, करना गया है। अब कोई भी है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो मार्केट तो खत्म हो ही जाता है। तो मीडिया में बने रहने के लिए, लोगों का अटेंशन पाने के लिए कई जगह इस तरह के प्रयोग हुए। वरना ऐसा कैसे होता है, या फिर हो भी सकता है, वही जानती है बेहतर। अब क्या होता है कि किसी के साथ यौन शोषण होता है, बलात्कार होता है, वो महिला अचानक से होश खो बैठती है। अचानक से 30, 40 साल बाद याद आता है और उस समय बोलती है कि उस समय वो बड़े पावरफुल थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया, डर के मारे नहीं कर पाई, लेकिन आज बोलने का सही समय है। और उसके आधार पर वो पब्लिसिटी गेन करती है। एक स्वाति मालीवाल का भी मामला सामने आया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। ये स्वाति मालीवाल 2016 में अपने पापा के ऊपर गर्व कर रही थी कि मैं फौजी की बेटी हूं, फौज में पली बड़ी हूं, इसके लिए काम करना जानती हूं, देश के लिए मरना जानती हूं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें डरा नहीं सकती। अब वही स्वाति मालीवाल अपने पिता के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा रही है। अब सुन ही लीजिए। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी। और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून रहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। अब जो ये स्वाति मालीवाल है, बेड के नीचे छिप जाती थी। इनको बताना चाहिए था कि कितने देर के लिए छिपती थी। वो पिता जो इनको मारता पीटता था, मारने पीटने कई सारे वजह हो सकते हैं। उसके बाद यौन शोषण का भी आरोप, वो भी अब इनको याद आया, जो कि शादीशुदा होने के बाद फिर तलाक भी ले लिया। तलाक के ऊपर आएंगे आगे। उसके बाद इस स्वाति मालीवाल ने बीड़ा उठा लिया। उसी समय सोच लिया कि मैं अब महिलाओं की लड़ाई लड़ूंगी। इतना लड़ाई लड़ने लगी कि आज वोकिज्म हावी हो गया। आज वोकिज्म की ही देन है कि ऐसे मामलों को लोग अपनी इज्जत से जोड़कर देखते थे और ऐसे मुद्दों पर कोई बोलना नहीं चाहता था। लेकिन आज बोलने का मतलब ये हो गया, किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दो, आप चर्चा में आ जाएंगे। अब माँ बाप के मारने पीटने से जब संबंध है, तो एक पिता ने अपनी लड़की का अश्लील वीडियो देख लिया, उसे डांटा। लड़की ने जाकर अपने पिता के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया। अब कौन ऐसा बाप होगा जो लड़की का अश्लील वीडियो या फोटो देखकर गुस्से में नहीं आएगा? लेकिन ऐसे मामलों में भी पिता के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया जाता है। तो ये भी आज समस्या है कि अगर किसी चीज से कोई डांटता है, क्या करती थी जिसकी वजह से पिटाई होती थी, ये तो स्वाति मालीवाल ही बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन मार पिटाई करना, वो भी यौन शोषण के दायरे में आ गई। और अब छिपने की जो बात है, कितना मुश्किल रहा होगा, कितना देर ये छिप छिप कर रहती होंगी।
लेकिन ये सब कुछ पहले याद नहीं था, अचानक से सब याद आया। अब ये मर्दों के खिलाफ इतना खिलाफ हो गई कि इनके पति नवीन जय हिंद, जो कि आम आदमी पार्टी से ही जुड़े हुए थे, आज पता नहीं किस पार्टी में है, उनसे जब इन्होंने 3 साल पहले तलाक लिया, तब इन्होंने लिखा कि बहुत दुख होता है जब आपकी पारियों की कहानी का अंत होता है। मेरी भी कहानी का अंत हुआ, मैं हमेशा मिस करूंगी। तो जब मिस ही करना था तो तलाक लेने की क्या जरूरत थी। भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि मैं जैसा झेल रही हूं वैसा झेलने की शक्ति हर किसी को दे। कई बार अच्छे लोग भी साथ में नहीं रह पाते, तो ये बॉलीवुड का भी एक ट्रेंड है। कोई तलाक लेता है तो दोनों तरफ से जो बयान आते हैं कि हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे, एक दूसरे को मिस करेंगे। जब यही सब करना था, सब कुछ ठीक ही था, तो फिर तलाक लेने की जरूरत क्या थी। या फिर इसलिए तलाक लिए जा रहे कि समाज को उस दिशा में काफी तीव्र गति से आगे बढ़ाना। क्या यह भी कोई रणनीति का हिस्सा तो नहीं है? इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। रही बात इस स्वाति मालीवाल की, तो देखिए, महिलाओं के लिए इतनी लड़ाई लड़ी कि हर रिश्ते से अलग हो गई। अब पुरुष के खिलाफ है तो पति के भी खिलाफ, अब बेशक जो मर्जी बोले, अपने पिता के भी खिलाफ। तो अगर लड़कियां इनको फॉलो करने लगे तो हर नाते रिश्ते से अलग हो जाएगी। और इन लोगों का जो एक वोक सोसाइटी है, इनका मानना है कि महिलाएं दूसरे ग्रह से आई हुई है, मर्द दूसरे ग्रह से आए हुए हैं और उनका कभी साथ हो ही नहीं सकता। तो ये ओकिज्म की तरफ काफी तीव्र गति से मामला बढ़ रहा है। और आरोप लगा देने मात्र से भी कैरेक्टर असैसिनेशन तो हो ही जाता है, बेशक उसे क्लीन चिट ही क्यों ना मिल जाए। लेकिन लोगों के बीच जो खास एक इमेज बन जाती है वो कभी हटती नहीं है, उसके साथ वो एक स्टैंप लग जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, पब्लिसिटी के लिए रिश्तों को तार तार करना तो बेहतर नहीं हो सकता है। इससे पहले बीजेपी की नेत्री खुशबू सुंदर का भी मामला सामने आया था। आप एक चीज ध्यान रखें, शादी के बाद वो खुशबू सुंदर बनी, पहले उनका नाम नखत खान था। उन्होंने भी बताया कि बचपन में यौन शोषण हुआ था। तो देखिए लगातार किस तरह से अचानक से गड़े गड़े मामले सामने आ रहे हैं। और अब तो ऐसा ही लगने लगा है कि शायद यौन शोषण के बाद महिलाओं, लड़कियों जो भी है, उनका याददाश्त समाप्त हो जाता है। अचानक से एक दिन याद आता है, धन्य है वो दिन जिस दिन उन्हें याद आता है। और ये जब लोगों को न्याय दिलाने भी निकलते हैं तो वहां भी सिलेक्टिव हो जाते हैं। देख कर बोलना पड़ता है, हर जगह बोलेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। वैसा ही काम करना है जो एजेंडा को सूट करता। तो इस तरह से वोकिज्म चल रहा है और इस वोकिज्म की जो भरपाई है ये सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। चलिए, बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।